आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज़ अगर हमने अपडेट करनी हो तो वो कैसे की जा सकती हैं। जैसे कि ये फॉर्म आपके सामने ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ये हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस्तेमाल किया था डेटाबेस के अंदर एक वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए। हमने एक यूज़र नेम, एक टेबल बनाया था यूज़र नेम के नाम से, और उसके अंदर यूज़र नेम, फादर नेम और एड्रेस को इंसर्ट करने के लिए काम किया था। इंसर्ट की क्यूरी लिखी थी और डेटाबेस के अंदर वैल्यू इस फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करने का तरीकाकार सीखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी डेटाबेस के अंदर अगर सर्टेन वैल्यूज़ को हमने अपडेट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके तरीके को सीखने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमने एक बटन लगाया है जिसको कहते हैं अपडेट का बटन। इस अपडेट के बटन से हम करेंगे क्या कि एक यूज़र नेम एंटर करेंगे और उसकी एड्रेस की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस यूज़र नेम के अगेंस्ट एक एड्रेस की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो आप अपने फॉर्म के अंदर जो भी सर्टेन वैल्यूज़ होंगी उस तरह आप क्यूरी अपडेट करते हुए अपनी क्यूरी लिख के आप मल्टीपल वैल्यूज़ या सिंगल वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपडेट की जो क्यूरी है या अपडेट जो है डेटाबेस के अंदर कैसे की जा सकती है। अपडेट के लिए उसी तरह सबसे पहले आपको एक डेटाबेस का कनेक्शन रिक्वायर्ड है। तो वी नो एज़ पर प्रीवियस वीडियो कि हमें एक डेटाबेस का कनेक्शन रिक्वायर्ड है जो हम ऑलरेडी इंसर्ट की केस में लिख चुके हैं। एक एसक्यूएल अडाप्टर रिक्वायर्ड है और एक क्यूरी रिक्वायर्ड है। तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, क्यूरी हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि ये इंसर्ट की क्यूरी थी। वी नीड एन अपडेट क्यूरी। तो अपडेट क्यूरी लिखने की कोशिश करेंगे। अपडेट क्यूरी स्टार्ट होती है अपडेट के कीवर्ड से। अपडेट, आप टेबल का नाम लिखते हैं। हमारे टेबल का नाम है यूज़र नेम। आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल के नाम से उसका टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस का नाम लिखने के बाद आप सेट का कीवर्ड लिखते हैं कि आप क्या सेट करना चाह रहे हैं। अब हम सेट करना चाह रहे हैं कौन सी वैल्यू को। अब जैसे मेरे पास इस टेबल के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ में से मैं किस वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ, यानी चेंज करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मैं यहाँ बताऊँगा। तो हम एड्रेस की वैल्यू को अपडेट करते हैं। लिखूँगा एड्रेस, ये एड्रेस वही है जो कि मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर उस कॉलम का नेम है। अब एक तो तरीकाकार है कि यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे दूँ तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार है कि रन टाइम पे ये वैल्यू ली जा सके। तो रन टाइम पे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को डेटाबेस के अंदर यहाँ पे सेट करना होगा। तो वही तरीकाकार जो हम इंसर्ट पे पहले कर चुके थे। हमारे पास इसमें जो एड्रेस का है टेक्स्ट बॉक्स है वो add.text था, उसी का हम यहाँ पे हमने डाल दिया। हम देख भी लेते हैं, add.txt का टेक्स्ट टेबल था, हमने उसकी वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। यानी अब जब भी मैं अपडेट की क्यूरी चलाऊँगा तो जो एड्रेस के अंदर वैल्यू आएगी वो इस डेटाबेस इस डेटाबेस से इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। अब हमने बताना है कि ये डेटाबेस जो वैल्यू है वो सेट हो वो किस वैल्यू के अगेंस्ट सेट हो। तो हम उस पर वेयर की क्लॉज लगाते हैं। इसके लिए वेयर वो कॉलम नेम जिसके अगेंस्ट आपने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करानी है। तो हम यूज़र नेम के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम, और इसी तरह ये भी वैल्यू क्योंकि रन टाइम पे उठ के आएगी तो यहाँ पे लिखूँगा usd.text। ओके, तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट होगी कि जब भी यूज़र नेम जो भी यूज़र नेम मैं एंटर करूँगा उसकी एड्रेस की वैल्यू को ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ओके, सेकेंडली अब हम इसके अंदर लगा देते हैं ट्राई कैच। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ट्राई कैच।
सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करेंगे। हम कनेक्शन को ओपन करेंगे। नेक्स्ट इज़ एसक्यूएल, जो डाटा अडॉप्टर हमने बनाया था उसे हम कमांड को क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे adt डॉट एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर का हमारा नाम था, दैट इज़ adt। लिखेंगे डॉट अपडेट कमांड इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट कमांड। नेक्स्ट, अब हमने वो क्यूरी देनी है इसके अंदर। अब adt लिखेंगे adt डॉट अपडेट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू वो क्यूरी आ जाएगा जो कि हमने अपडेट की क्यूरी लिखी है। क्यूरी का नेम आ जाएगा। तो ये था यूज़र नेम। ये हम लिखेंगे असद का जो यूज़र नेम है उसके अगेंस्ट हम इसका जो एड्रेस है अलीपुर का, इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन नटशेल हमने वही दोबारा एक एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, एसक्यूएल अडॉप्टर बनाया, क्यूरी लिखी, उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया और अपडेट कमांड को क्रिएट किया। यहाँ पे ये रह गया। उसके बाद हमने अपडेट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट के अंदर जैसे हमने इंसर्ट के अंदर दिया था, तो उसी तरह हमने यहाँ पे भी कमांड टेक्स्ट के अंदर वो क्यूरी पास की। उसके बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराया। नेक्स्ट हमने इस कनेक्शन को क्लोज़ करना है और फिर मैसेज बार डिस्प्ले करवा दिया कि रो अपडेट सक्सेसफुली। तो अब हम इस डाटा के अगेंस्ट, यानी इस यूज़र नेम असद के यूज़र नेम के अगेंस्ट इस एड्रेस को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यूज़र नेम था असद और एड्रेस हम डाल देते हैं स्ट्रीट नंबर 6 सिंगापुर। ओके, ये हम छोटा सा एड्रेस डाल देते हैं अपडेट देखने के लिए। अपडेट का बटन दबाते हैं तो इसने कहा रो अपडेट सक्सेसफुली। तो आइए देखते हैं जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो वो देखें कि जिस जगह पे हमने जिस रो के अगेंस्ट हम ये चेंज करना चाह रहे थे वो डाटा हमारा वहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इस तरह आप रन टाइम पे कोई भी वैल्यू डाटाबेस के अंदर अगर आपने अपडेट करनी हो एंड यू नो द यूज़र नेम, तो आप यू नो एनी ऑफ दी कॉलम नेम, तो आप उसके अगेंस्ट जो है उसकी कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने एड्रेस की वैल्यू को चेंज किया, एक वैल्यू को अब मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सिमुल्टेनियसली सेट की कमांड के अंदर कॉमा सेपरेटेड देते हुए आप उसको चेंज कर सकते हैं। शुक्रिया।